ग्रहों के राजकुमार बुध के द्वारा एक ऐसा उलटफेर की स्थिति बनने वाला है जहां पर एक ही ग्रह बुध चार चार घरों को प्रभावित करेगा। इसी दरमियान बुध जो है वो मार्गी अवस्था से वक्री अवस्था, वक्री से पुनः मार्गी और मार्गी के बाद पुनः फिर से एक घर आगे की अवस्था पर मौजूद रहेंगे। इस वीडियो पर आप समझ पाएंगे कि एक साथ 5 अगस्त से लेकर के पूरे अक्टूबर महीने तक का समय आपका कैसा जाएगा। बुध से संबंधित प्रभाव को हम जानेंगे। ध्यान रखिएगा, बड़े ग्रह तो आपने बहुत देख लिए, शनि, राहु, केतु, देवगुरु, बृहस्पति। अब बारी है बुध की। जहां पर तलवार काम आता है वहां पर सुई काम नहीं आता, और जहां पर सुई की उपलब्धता या उपयोगिता है वहां तलवार का कोई काम नहीं होता। बड़े बड़े काम यदि तलवार से सिद्ध न हो तो एक छोटी सी सुई उस काम को पूरा कर जाती है। और आज इसी बात को हम समझने वाले हैं कि कैसे बुध हमारे कार्य को सफल बनाएंगे, सिद्ध करेंगे। प्रारंभ करते हैं मेष राशि के इस कार्यक्रम को, जहां पर हम बुध के वक्री अवस्था को बताने जा रहे हैं आपको। इस वीडियो को हमने 4 डेट में डिवाइड किया है ताकि आप स्वयं ये समझ पाएं कि ये अमुक से अमुक तारीख मेरा कैसा जाएगा और उस तारीख से संबंधित क्या प्रभाव आपको मिलेंगे, कैसे उस समय को आप निर्धारित कर सकते हैं, इस बात को जानेंगे। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले 5 तारीख को, क्योंकि 5 अगस्त को ही बुध वक्री हो रहे हैं ठीक मेष राशि के पंचम भाव पर। जहां पर ये वक्री हो रहे हैं सूर्य की राशि है, सिंह राशि है, और स्वयं बुध राजकुमार माने गए हैं ग्रहों के। अब जब पंचम भाव पर वक्री जब होते हैं तो इनके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है। टोटल 4 डेट आपको दिए हैं, पहले हम प्रथम डेट को समझते हैं। ये जो प्रेडिक्शन है 5 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक, 22 अगस्त तक का प्रेडिक्शन होगा। इस समय पर बुध चेष्टा बल की वृद्धि बुध के अंदर हो जाएगी, क्योंकि वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे। सेम ऐसे ही हमको अपनी बुद्धिमत्ता के बल को समझना चाहिए। पंचम भाव हमारा एजुकेशन है, इस समय पर हम ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त करेंगे। बच्चों के लिए ये समय अनुकूल हो गया, उनके शिक्षा के लिए अनुकूल समय हो गया, जहाँ पर वो शिक्षा से जुड़ करके अपना मन एक नियंत्रित कर पाते हैं किसी स्थान पर। यदि आप संतान संबंधी कोई कामनाओं को सिद्ध करना चाहते हैं तो ये चेष्टा बल की वृद्धि है बुध के पास। आप वहाँ पर थोड़ा सा रुकिए और रुक करके उस जगह पर आपको चेक करना है, अपने माइंड को चेक करना है, अपने संतान से जुड़े हुए जो कार्य हैं उसको चेक करना है। कहीं आपसे कोई कमी तो पिछले समय पर नहीं रह गई, और रह गई है तो आपके पास ये टाइम है 5 से लेकर के 22 अगस्त तक का समय, उस पर काम करने की आवश्यकता है। यदि आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है तो यहाँ पर आपको चेष्टा लगाने की आवश्यकता है कि जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है वो सही है कि नहीं, या फिर मुझे और उसमें कोई फेरबदल करने की आवश्यकता है। चूंकि यही पंचम भाव वो स्थान प्रदर्शित करता है जो हमारे डिसीजन, हमारे निर्णय को नियंत्रित करता है। इसलिए इस समय पर अपने जो भी डिसीजन आपने लिए हैं इससे पूर्व में किसी भी फील्ड को लेकर के, वहाँ पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता है, वहाँ मूल्यांकन करने की आपको आवश्यकता है। भाई कुछ कमी नहीं या कुछ और आवश्यकता मुझे करना है, वास्तव में यही समझिएगा। इस वक्रत्व अवस्था का प्रभाव जो बुध का संबंध बनता है, यही वो बुध है जिनके पास वाणी की कला कौशल है। पंचम भाव पर ये वक्री हो रहे हैं। यदि आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम हो, कोई भी आप कंसल्टेंसी संबंधी काम करते हैं, ये बुध आपका सपोर्ट करता है। लेकिन जैसे ही डेट आता है 22 अगस्त से 28 अगस्त का दिन, एक हफ्ते का समय होगा, जिस समय पर यही बुध एक घर पीछे चले जाएंगे। अर्थात ये चले गए कर्क राशि, अर्थात यही बुध आ गए आपके चतुर्थ भाव पर। 22 अगस्त से 28 अगस्त तक कर्क में चले जाएंगे और वक्री अवस्था में ही रहेंगे। मेष राशि के चतुर्थ भाव पर आ गए। अब ये तो पहुंचेंगे एक घर पीछे, लेकिन इनका प्रभाव एक घर पीछे और पहुंच गया, क्योंकि वक्रत्व अवस्था में आकर के कोई ग्रह एक घर पीछे का परिणाम देता है। ये एक अनुकूल समय हो गया, क्योंकि ये बुध की अपनी स्वयं की राशि है और मेष राशि के तीसरे भाव का घर है। इसलिए कोई एग्रीमेंट संबंधी काम उस एक हफ्ते में हो सकते हैं। भाई बहनों से आपका मिलन हो सकता है, भाई बहनों के लिए आप कुछ बेहतर कार्य कर सकते हैं। पड़ोसियों से यदि रिश्ता ठीक नहीं है तो इस समय पर रिश्ते बन सकते हैं। तीसरा घर आपकी यातायात को प्रदर्शित करता है। हो सकता है कोई छोटी यात्रा आप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपकी भाग्योन्नति भी यहाँ पर प्रबल होती है। इस एक हफ्ते के समय पर इस बुध का जो प्रभाव है वो दशम भाव पर भी पड़ेगा।
और दसम भाव जो होता है ये वास्तव में आपके कर्म क्षेत्र का है, आपके कैरियर का है। और बुध का संबंध जब दसम भाव से बनता है तो इस घर के जो मालिक हैं वो ऑलरेडी शनि देव हैं, और आपको पता भी होगा कि शनि देव भी इस समय पर वक्री होकर के ठीक एक घर पीछे का प्रतिफल ही दे रहे हैं, मतलब दसम भाव का ही प्रतिफल दे रहे हैं। इसलिए कैरियर के दृष्टिकोण से 22 अगस्त से 28 अगस्त में कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है। नौकरी में कब सफलता मिलेगी ये डेट भी अब सामने आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। फिर ठीक जैसे ही 28 अगस्त से 4 सितंबर का डेट आता है, यही पुनः मार्गी हो जाते हैं कर्क में और यहीं पर ही रहेंगे। अब ये तीसरे घर का परिणाम आपको नहीं प्रदान करेंगे, अब ये चतुर्थ घर का पूर्ण परिणाम आपको देंगे। देखा जाए तो ये इनकी शत्रु की राशि है, चंद्रमा की राशि है, और बुध स्वयं चतुर्थ भाव पर केंद्रित बैठे हैं। जो विद्यार्थी हैं उनके एजुकेशन के लिए अच्छा माना जाएगा। चतुर्थ भाव आपकी प्रॉपर्टी संबंधी काम में आपको असमंजस दिला सकता है, कोई दुविधा की स्थिति घर परिवार को लेकर के हो सकती है। घर परिवार में किसी का कुछ काम बनना है, हो सकता है उसमें कुछ अड़चने सामने आ जाएं और उस दुविधाओं से युक्त आप रहेंगे। जैसे ही 4 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर का दिन आता है, इसी 4 सितंबर को ही यही बुध एक घर आगे फिर से आ जाएंगे, पंचम भाव पर आ जाएंगे। ध्यान से समझिएगा। अब 4 सितंबर से 23 सितंबर का जो समय होगा उस टाइम पर एक बेहतर काम होगा। क्या होगा? क्योंकि बुध इस समय पर डायरेक्ट होंगे, मार्गी होंगे। अब इनका जो घर है उस घर के ये प्रतिफल पंचम भाव पर आकर्षित करेंगे। जैसे कि तीसरे के मालिक है, पंचम पर हैं, जो कंपटीशन जीवन में अधिक बनी हुई है तो वो कंपटीशन को ये दूर करेंगे। जो चुनौतियां जीवन में अधिक बनी हुई हैं उन चुनौतियों को ये दूर करेंगे। कारण क्या है कि अपने भाव से स्वयं तीसरे भाव पर होंगे, जो कि स्वयं कंपटीशन से हमको मुक्त करते हैं। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, नौकरी के दृष्टिकोण से ये ट्रांजिट 4 सितंबर से 23 सितंबर तक का अनुकूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कब होगा ये बताएंगे आपको। क्यों नहीं होगा? क्योंकि छठा घर जिस भाव के स्वामी बुध बनते हैं, इससे ये 12वें घर पर है। काल पुरुष की कुंडली देखिए, वहां पर 12वां घर दूरी को दिखाता है, तो लग्न से 12वां घर दूरी दिखाया। उसी प्रकार से बुध से जिस भाव के ये स्वामी है, छठे भाव के स्वामी है, जो आपके नौकरी भाव है, इससे ये दूरी बना रहे हैं। तो नौकरी के लिए भाई अनुकूल समय कब आएगा? अगला ट्रांजिट इनका होगा ठीक 23 सितंबर से। 23 सितंबर से लेकर के पूरे 10 अक्टूबर तक का जो समय होगा, उस समय पर बुध अपने स्वयं के घर पर प्रवेश कर जाएंगे, कन्या पर, जो कि मेष से छठे भाव को दिखाता है। इस कारण से कोई नौकरी से जुड़े हुए बड़े इवेंट आपको इस मध्य देखने को मिलेंगे। कोई रोग है, कोई स्वास्थ्य में परेशानी है, उन परेशानियों से, उन रोगों से मुझे मुक्ति भी यहाँ पर दिला पाते हैं बुध, क्योंकि स्वयं के राशि पर स्थित होंगे। अब जब ये एक ऐसा समय है जहां पर हम इनके प्रभाव को समझ सकते हैं, ले सकते हैं। माना जाता है जो घर की बहन, बेटी या बुआ होती है, उनका डायरेक्ट संबंध होता है इस बुध से। इसलिए जो बहन, बेटी, बुआ है, उनका सम्मान सदैव करते रहना इस बुध को आपका मजबूत बनाता है। बुध ही वो ग्रह है जो व्यापार का प्रतीक होता है, और जब ये छठे भाव पर आते हैं तो आपके व्यापार की स्थिति को ज़्यादा अधिक प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि अगला ही घर धन का स्थान है। मतलब छठे भाव का धन कौन हुआ, छठे भाव की प्राप्ति कौन हुआ? तो सप्तम भाव। तो सामने वाले से, जिससे आप डील करते हैं, जो आपके क्लाइंट हैं, उनके द्वारा आपकी धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई एक ऐसा काम बन सकता है जो काफ़ी लंबे समय से अटक रहा है या दूर जा रहा है। बुध को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा समय जो होता है वो होता है सायंकाल का समय, और इसे जोड़ा जाता है भगवान श्री गणेश जी महाराज से, क्योंकि बुध एक बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण ग्रह है और गणेश जी के समान कोई दूसरा बुद्धिमान कोई ग्रह नहीं है। 64 कलाओं का जन्म है भगवान श्री गणपति जी का। तो इस समय पर जब भी बुधवार का दिन आता है, इस पूरे दरमियान में 5 अगस्त से लेकर के पूरे 10 अक्टूबर के बीच में, तो 11 दूबी आप तोड़िए, हरे हरे दूर्वा निकालिए, उसे एक लाल धागे में बांध दीजिए और भगवान श्री गणेश जी पर ओम गंग गणपतये नमः मंत्र के साथ अर्पण कर दीजिए। निश्चय मानिए एक ऐसा समय होगा जहां पर ये एक छोटा सा सुई भी बड़े से बड़े कपड़ों को सिल सकता है। ठीक इसी प्रकार से कितने भी जीवन में यदि चुनौतियां हैं, कुछ अशांतियां हैं, उनको शांति प्रदान करने के लिए बुध आपके लिए एक रामबाण औषधि हो सकता है। और इतने लंबे समय तक इनका प्रभाव रहेगा, लगभग 3 महीने तक प्रभाव होगा। ऊपर से शनि आज स्वयं वक्री चल रहे हैं,
तो एक संग, अच्छा दोनों ही मित्र हैं ना, आपको बता दें, एक तो शनि भी मित्र हैं, बुध, दोनों आपस में आमने सामने अवस्था में होकर के वक्री हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य के घर पर बुध वक्री हो रहे हैं और स्वयं शनिदेव अपने घर पर ही वक्री होंगे, दोनों की 180 डिग्री की यहाँ पर कंडीशन भी बनती है। तो कोई महत्वपूर्ण लाभ हमको निकल के सामने आता है, क्योंकि लाभ भाव पर ही शनिदेव है और पंचम भाव हमारी सोच, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा डिसीजन के स्थान पर बुध देव है। लाभ लीजिए, आपका जीवन सदैव सुखमय रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को अब हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।